हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है भारत और मैं हूँ रियल एस्टेट एक्सपर्ट और हम वर्क करते हैं गुड़गांव एनसीआर में। बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि एक मार्केट के अंदर एक बज़ बना हुआ है कि मार्केट क्रैश करने वाली है। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर वायरल हो रही हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे। तो भाई देखो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो मार्केट है वो अभी भाई क्रैश होने वाली नहीं है। रीज़न ये है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं है। रेट और भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी गुड़गांव के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यार, आप शायद खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे गुड़गांव, सॉरी पूरी, अगर हम पेन इंडिया लेवल की बात करें तो आप खुद अंदाज़ा लगा, मैं नाम भी नहीं लूँगा सिटी का, तो वो ऐसी कौन सी सिटी है भाई जिसके अंदर, अगर हम सिंगापुर को अगर देखते हैं तो किस सिटी में एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर वो सिंगापुर बसने या बनने की मतलब एक ताकत है। आपको पता है यार अच्छे से। तो बट अगर हम बात करें भाई मार्केट क्रैश हो जाए, तो भाई वो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बस एक कहने वाली बातें हैं। मैं ये बता देता हूँ, ये लोग कौन करता है। ये लोग वो करते हैं जिनसे कोई बायर या इन्वेस्टर कोई चीज़ खरीदता नहीं है, तो वो उन लोगों को ये एक मतलब नेगेटिव करने की कोशिश करता है कि भाई मार्केट में आपने गलत टाइम पे गलत मतलब एक गलत प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, या फिर आपने हमसे प्रॉपर्टी नहीं ली, तो ये मार्केट भाई अब आपको पता है रियल एस्टेट गिरने वाला है, या फिर मार्केट क्रैश होने वाली है, आपके पैसे डूबने वाले हैं। तो भाई एक नेगेटिव एक माहौल वो सेट करते हैं खुद ही। अगर आप उनसे प्रॉपर्टी ले लेते हो तो भाई फिर आपको पता है वो क्या कहेंगे, फिर मार्केट नहीं टूटने वाली। इस चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक के बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज मैं उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चीज़ लेके आया हूँ। गुड़गांव के अंदर जो लोग एक पैसा अपना लगाना चाहते हैं, एक अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ एक आई हुई है। चलो मैं आपको डिस्क्लोज कर ही देता हूँ। और वो बिल्डर है एम वी एन अपने एक प्रोजेक्ट लेके आया है द्वारका एक्सप्रेसवे पर, जो कि 20 एकड़ का इनका मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लस में कमर्शियल ये लोग लेके आ रहे हैं। बेसिकली कमर्शियल में मैं कहूँगा कमर्शियल मॉल लेके आ रहे हैं। एंड ये सेंट्रलाइज मॉल रहेगा। और बेसिकली ये इनकी अभी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इसमें कुछ सेल नहीं करेंगे। ये लीज आउट करेंगे, सारी चीज़ें खुद ही मेंटेन करेंगे। दूसरा ये है कि इसमें कुछ एरिया ऐसा होगा जो ये सेल करेंगे। तो उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो पहली बात हम बात करते हैं एम की, कि एम बैकग्राउंड कैसा, क्योंकि एम एक ऐसा डेवलपर है जिसके बारे में शायद आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, और कुछ लोगों को पता होगा कि एम डेवलपर कैसा है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 1980 से आई थिंक ये लोग रियल एस्टेट में एक्टिव हैं, और ये पहले अपने फरीदाबाद से ये लोग बिलोंग करते हैं। फरीदाबाद के अंदर, पलवल के अंदर इन्होंने अपनी स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं ऑलरेडी। और अभी हाल फिलहाल में बैंगलोर में इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स बने हैं। एंड वहाँ पे इन्होंने अपने एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट भी अभी हाल फिलहाल इन्होंने अभी हैंड ओवर किया है। अरुणे बोलते हैं, अरुणे या एरोवन जो भी है वट एवर, तो उस नाम से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है। तो उसके बाद सोहना के अंदर इनका एक अपना अफोर्डेबल सेगमेंट में एक प्रोजेक्ट है जो कि हैंड ओवर है आज के टाइम में, फुल्ली ऑक्यूपाइड प्रोजेक्ट है। और अब ये गुड़गांव में अपना पहला प्रोजेक्ट लेके आए हैं 20 एकड़ लैंड के साथ, जो कि है मिक्स लैंड यूज प्रोजेक्ट। एंड अगर इसकी मैं लोकेशन की बात करूँ तो सेक्टर 37D के अंदर ये लोकेट करता है। मैन द्वारका एक्सप्रेसवे से इसकी एंट्री है। 5 एकड़ का फ्रंट है भाई, 5 एकड़ का फ्रंट। यार मैंने तो कभी सुना नहीं है कि किसी मॉल का 5 एकड़ का फ्रंट होगा, वो भी 150 मीटर वाइड रोड से आपकी सीधी एंट्री है। और इसमें रेजिडेंशियल भी है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो भी इनका एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो आज हम फिलहाल मॉल की बात करेंगे कि मॉल में ये क्या क्या लेके आ रहे हैं, क्या नहीं लेके आ रहे हैं। तो देखो, अपने आप में अगर हम बात करें 20 एकड़ का मॉल, तो काफ़ी बड़ा मॉल है। और जो ये थीम लेके आ रहे हैं भाई, वो थीम मैंने भाई दिल्ली एनसीआर तो छोड़े, पूरे पेन इंडिया लेवल पे मैं देखूं तो शायद ही कोई ऐसा मॉल होगा जो ये लोग बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने डिज़ाइन कराया है। तो अगर मैं बात करूँ तो दुबई बेस्ड, अगर आपने दुबई मॉल गए हों कभी, तो दुबई मॉल में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे लेके आए हैं। एक एक ज़रूरत की चीज़ें इन्होंने मतलब अपने लेआउट्स में, अपने डिज़ाइन में इन्होंने इंक्लूड कराई है, जो कि हर सेगमेंट के लोगों को, हर क्लास के लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकें। बहुत कुछ है, मतलब एंटरटेनमेंट जोन से लेके, गेमिंग जोन से लेके, फूड कोर्ट, और मतलब पीवीआर सब कुछ है इसके अंदर। और किड्स जोन एरिया है, मतलब प्लेस एरियाज हैं।
और सबसे बड़ी बात है जो थीम इन्होंने ली है वो थीम अपने आप में ही यूनिक है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताता हूँ कि जो इनके आर्किटेक्ट हैं वो हैं हाफ़िज़ आर्किटेक्ट्स, इन्होंने डिज़ाइन कराया हुआ है। और जो मॉल की जो एंट्री रहेगी वो एक डायनासोर में आप एंट्री करोगे, आपको फील होगा कि आप डायनासोर के अंदर एंट्री कर रहे हो, तो वो इनका एंट्री पॉइंट रहेगा। 5 एकड़ का फ्रंट रहेगा इस प्रोजेक्ट का, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद इसके अंदर इन्होंने मैन मेड 100 मीटर का एक वाटरफॉल ये लोग बना के दे रहे हैं, जो कि इस मॉल का एक अट्रैक्टिव पॉइंट होगा। दूसरा कि इसके अंदर एक एक्वेरियम बना रहे हैं, और मतलब वो भी 3 से 4 फ्लोर तक का एक्वेरियम रहेगा। और जैसा कि दुबई मॉल्स में आपने शायद देखा होगा, अगर गए होंगे तो, और अगर नहीं गए हैं तो अब आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अदर कंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मे बी, क्योंकि इनका प्लान ही ये है कि एक मॉल नहीं बना रहे हैं, एक डेस्टिनेशन ही बना रहे हैं जहाँ पे फुटफॉल आएगा ही आएगा देखने के लिए। फुटफॉल को अपना आप ऑटोमेटिक ये लोग खींच लेंगे, इनका ऐसा मानना है। बट जिस तरह से मैंने इनकी प्रेजेंटेशन देखी तो उस हिसाब से मुझे लगा कि हाँ, इनके डिज़ाइन में तो काफ़ी दम है, मैंने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा, मैंने पहले भी आपको ऐसा बताया है। और काफ़ी यूनिकनेस है इनके प्रोजेक्ट्स में। एमवीएन जो डेवलपर है उसका, जो अगर हम बात करें कि भाई पैसा उनका कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा है, वो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो देखो अगर मैं बात करूँ, ये 40 साल से एक्टिव है इस इंडस्ट्री में, तो इनके ऊपर कोई भी ऐसा दाग नहीं है या फिर कोई ऐसी इमेज ख़राब नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट इन्होंने हैंड ओवर नहीं किया या लटका के रखा, किसी इन्वेस्टर्स या बायर्स के पैसे इनके अटके हैं प्रोजेक्ट में। तो इमेज काफ़ी क्लीन एंड क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर आज के टाइम पे 20 एकड़ का बड़ा प्रोजेक्ट लाने का दम तो भाई समझ रहे हो अच्छे अच्छे डेवलपर्स में नहीं है। बट हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि 20 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है जो लेके आ रहे हैं, तो इन्होंने जो लैंड में भी काफ़ी अच्छा परचेज करने के लिए पैसा लगाया, भाई पैसा तो बहाया है डेवलपर ने। और जिस हिसाब से लग रहा है कि इनकी जो डेवलपर पॉजिटिव है उस चीज़ को लेकर, तो भाई लगता है कि हैंड ओवर करेंगे ही करेंगे। तो भाई देखो, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। अभी 4th फ्लोर पर ये फूड कोर्ट सेल कर रहे हैं, वही इन्होंने ओपन किया हुआ है। साथ में मैं बता दूं कि मिनिमम जो साइज़ है वो 150 मीटर वाइड, सॉरी मैं 150 मीटर वाइड कह रहा हूँ, 150 मीटर स्क्वायर फीट एरिया से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम साइज़ है ये। और जो ये मोटा मोटा जो ऑन एवरेज मैं रेट की बात करूँ तो रेट इन्हें जाता है, प्राइस टोटल जाएगा करीब करीब 54 लैक्स के आसपास। इसके साथ इसमें जो पेमेंट प्लान ये लोग दे रहे हैं वो है 50, 25, 10 और 5%। जो पेमेंट प्लान है वो इस तरह से है कि 50% आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, देन 25% आपको सुपर स्ट्रक्चर पर देना है, देन आपको 10% देना है ओसी पर, और 5% देना है पोजीशन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ये 12% का सौ रिटर्न रेंटल भी दे रहे हैं। 12% और 13% के आसपास का ये सौ रेंटल ऑफर कर रहे हैं। और अगर हम उसको भी लेस करते हैं तो मोटा मोटा ये 40 लैक्स के आसपास, 42 लैक्स के आसपास की कॉस्ट आती है। और इस पे भी हम बात कर लेंगे। आप मुझे ओवर द कॉल, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो नीचे दिया गया नंबर है। और इसके अलावा मैं अभी मोटी मोटी मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि ये मॉल चलेगा कि नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली भाई ये मॉल चलेगा, क्योंकि मैंने जो एनालाइज़ किया है कि जहाँ से आपका एक्सप्रेस से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग में ये लोग ये जो मॉल है वो आ जाता है। 20 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके बैक साइड में सेक्टर 37 बी एंड 36 और 36 बी लगता है, जिसके अंदर आपने शायद सुना होगा ग्लोबल सिटी वहाँ पे प्रपोज है 1080 एकड़ के अंदर। तो जहाँ वो ग्लोबल सिटी प्रपोज है उसके फ्रंट पर ही ये प्रोजेक्ट है। मतलब आपको ग्लोबल सिटी में एंट्री करने के लिए पहले ये प्रोजेक्ट तो देखना ही पड़ेगा। और क्रिशुमी का आपने नाम सुना हो तो क्रिशुमी भी उसकी जो ग्लोबल सिटी की वॉल उसी पे आ रहा है, तो सेम ये भी आ रहा है। तो ये अपने आप में एक यूनिक मॉल बनने वाला है। और गुड़गांव में तो भाई ऐसा है नहीं, इंडिया में भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बेफिक्र होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 से 5 साल हैंड ओवर होने में भी टाइम लेगा, तो तब तक तो काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ चुका होगा। और आपको ज़्यादा अमाउंट भी नहीं देना है, 50% दे के आप रेस्ट कर सकते हो। फिर थोड़ा बहुत अमाउंट आपका जाएगा, 25% वो सुपर स्ट्रक्चर पे जाएगा। और तो मुझे लगता है कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। ऊपर से आफ्टर पोजीशन ये लीज गारंटी भी दे रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा वो सारा लीजिंग राइट्स एमवीएन ही रखेगा, डेवलपर ही रखेगा, क्योंकि उनको पूरा मॉल को मेंटेन करके चलना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके आ रहे हैं। और
बिल्डर पॉजिटिव है इस प्रोजेक्ट को लेकर। और हाँ, सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि अब तक इन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल्स एजुकेशन सिटीज़ में ही मतलब प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है या फिर बनाया है, बनाई हैं। और ये पहला इनका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि गुड़गांव में लेके आ रहे हैं। तो जो बस मैंने देखा था ऐलान के टाइम पे हुआ था, जब ऐलान 106 में प्रेसिडेंशियल मॉल लेके आया था, तो उस टाइम पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थे जिनको भाई प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, एक बज़ क्रिएट हुआ था। तो वही बज़ मैं महसूस कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये एक अपने आप में यूनिक चीज़ लेके आ रहा है। तो एक जो यूनिकनेस जिस प्रोजेक्ट के अंदर होगी ना, वो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा। आई एम डैम श्योर वो चलेगा। और प्लस में अगर बिल्डर की इमेज अच्छी हो तो भाई फिर कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो भाई अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा टाइम है। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर है, पैसे लगाते वक्त वो ये ध्यान रखे कि अच्छा प्राइस, राइट प्लेस, ठीक है, राइट प्राइस और राइट टाइम। आप इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम टाइम निकल जाता है, उसके बाद फिर हम उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो इतना आप पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो, इतना अप्रिशिएशन आपको नहीं मिल पाता है। तो स्टार्टिंग पैसा, सो अभी टाइम है, इस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी इन्वेस्टमेंट जो करना चाहता है तो डेफिनेटली वो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, या मेरी टीम या मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। और चल रहा, मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि भाई मार्केट में इतना माल पड़ा हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा है, मार्केट गिरेगी, क्रैश करेगी। तो भाई देखो, ये चीज़ नहीं होने वाली है। आप बैठे रहोगे, आप रोओगे बाद में। देखिए, जो चीज़, जो लोग राइट टाइम पे मतलब स्टार्टिंग में पैसा नहीं लगा पाते हैं, उससे कोई चीज़ मिस हो जाती है, तो बाद में वो यही बोलते हैं कि यार मार्केट गिरेगी, देखना मार्केट गिरेगी, देखना मार्केट। वो गिरती नहीं है, वो जितनी होता रोना होता है आपका। देखिए, मैं एक गोदरेज का प्रोजेक्ट अभी आया था सेक्टर 89 में, जैनित, आज से 4-5 महीने पहले आया था। और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, वो सारा सोल्ड हो गया। हालांकि कुछ एक इन्वेंट्री पड़ी होगी उसमें, 4 BHK आई थिंक होंगी, अभी भी होंगी। तो अभी उन्होंने उसी प्रोजेक्ट में फ्रंट पर 1 एकड़ का कमर्शियल वो लेके आए हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो उसमें 130 यूनिट्स थी टोटल, और आई थिंक 550 स्क्वायर फीट एरिया से लेके 800 स्क्वायर फीट एरिया तक उसमें 3 साइजेस थे। और वो देखो, 2-3 दिन के अंदर ही सारा सोल्ड आउट हो चुका है। तो आप यार मानो कि मार्केट में आग लगी हुई है, ऐसे नहीं है कि डेवलपर ने झूठ बोल रहा है। भाई चलो, मैं मान रहा हूँ कि कुछ एक इन्वेंट्री पड़ी होगी, तो भाई डेवलपर का राइट्स है, वो 10-20 इन्वेंट्री या फिर 10-20% यूनिट्स या माल बचा के रख सकता है। क्यों ना भाई, क्यों ना बचाए, बचा सकता है, बाद में सेल आउट कर सकता है। तो भाई देखिए, वो भी अप्रिशिएशन लेगा, बाद में अच्छे रेट पे चीज़ें निकाल सकता है। तो आप यार ये चीज़ वेट क्यों कर रहे हो? अगर कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो आप ले लो। आप ना एनालाइज करो कि ऐसी चीज़ एक तो आती नहीं है। और जो मैं बात कर रहा हूँ एमवीएन का, तो एमवीएन अपने आप में जो चीज़ लेके आता भाई, वो तो एकदम मतलब कहते हैं ना कि जो इनका डिज़ाइन है, जो इनकी थीम है, जो मतलब लेआउट्स है, जो इनका लोकेशन, जो लोकेशन है, जो इनका फ्रंट है एक्सप्रेसवे पर, तो भाई उसमें तो मैं उनको ना भाई 100 में से 100 मार्क्स दूंगा, इवन ज़्यादा ही मार्क्स दूंगा। क्योंकि जो इनकी थीम है भाई, मैंने पहले कभी नहीं देखी, मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ। और बाकी आपको समझने के लिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा साइट, और बहुत सारी चीज़ें ऑन टेबल मैं आपको समझा सकता हूँ, या फिर प्रेजेंटेशन जो होगी, जो मैं दिलवाऊँगा आपको, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट चीज़ बहुत अच्छी है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बेफिक्र होके। और डेवलपर की इमेज अच्छी है, इवन जो इनका कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, आर्किटेक्टर अच्छे हैं। और तो यही चीज़ें होती हैं मैं जो आपका पैसा मल्टीप्लाई करता है। तो लोकेशन भी अच्छी है, प्लस में ग्लोबल सिटी वहाँ पे है बैक साइड में, और 150 मीटर वाइड रोड से आपकी एंट्री है। तो भाई आप समझ जाओ क्या लोकेशन है, एकदम मस्त लोकेशन है। तो भाई चलो फिर मिलते हैं एक नई ब्लॉग में, नए वीडियो में, किसी और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टमेंट एंड बी सेफ।